क्लास 9 में मैं कोलाइड्स विलयन बता रहा हूँ। तो कोलाइड्स विलयन में है कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह भी एक तरह का मिश्रण ही है विषमांगी। तो इसमें एक अधिक होगा, एक कम होगा। तो शुरू में जो मैंने लिखा है इसे सपरिक्षेपण माध्यम यानी विलायक की तरह का। अब बाद में जो लिखा है मैंने वो सब विलय है जिसको हम लोग परिक्षेप प्रावस्था कहते हैं। तो इसके आधार पर कोलाइड्स को 8 भागों में बांटा गया है कि अगर गैस ज़्यादा रहे और उसमें ठोस या द्रव कम रहे तो उसको हम लोग एरोसोल कहते हैं, जैसे कोहरा कुआसा। अगर गैस अधिक रहे और उसमें ठोस कम रहे तो उसको हम लोग ठोस एरोसोल कहते हैं, जैसे धुआं। यदि द्रव अधिक रहे और गैस उसमें कम रहे तो उसको हम लोग फोम कहते हैं, जैसे शेविंग क्रीम। यदि ठोस अधिक रहे और उसमें गैस कम रहे तो उसको ठोस फोम कहते हैं। उदाहरण में स्पंज। यदि एक द्रव अधिक रहे दूसरा द्रव कम रहे तो उसको हम लोग इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध। यदि ठोस अधिक रहे और उसमें द्रव कम रहे तो उसको हम लोग जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल। उदाहरण जेली, जो खाने वाला चीज़ है। यदि द्रव अधिक रहे उसमें ठोस कम रहे तो उसको सोल कहते हैं, जैसे आप कीचड़। और ठोस में ठोस यानी एक ठोस अधिक रहे दूसरा ठोस कम रहे तो उसको हम लोग ठोस सोल कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रंगीन पत्थर। ठीक है। तो कोलाइड्स के गुण के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कोलाइड्स को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कोलाइड्स कितने प्रकार, क्योंकि ये दैनिक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के कोलाइड्स का उपयोग करते हैं और उसको जानना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको कोलाइड्स के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।